जोहार दोस्तों, आप सभी मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर दिया जा रहा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से, जिसमें कि आप आराम से इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी मैट्रिक पास किए हुए हैं। मेरे इस वीडियो में आज आपको ये जानकारी मिलेगी कि इसका एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, इसको कैसे भरना है, कब से कब तक भरना है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना वैकेंसी है, ये सारे कुछ आज मैं इसमें चर्चा करूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरी तरह से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। देखिए, इस एग्जामिनेशन का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 JFWCE 2024, यानी झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। आप इसको कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.jssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो होने वाला है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया और ST SC अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया। 50% छूट दिया गया है ST SC अभ्यर्थियों के लिए। और इसका जो वैकेंसी है ये टोटल है 510, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। देखिए 510 है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। महिला पुरुष के लिए अलग किया गया है और अलग अलग, जैसे खेलकूद कोटा हो गया या फिजिकल हैंडीकैप कोटा हो गया, ये सब अलग अलग किया गया है। जैसे जनरल में टोटल पोस्ट है आपका 230, उसमें से 230 में से ही 11 महिला के लिए है। देखिए 230 है और 11 महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स ST में है 133 पोस्ट, इसी में महिला 7 है और 3 जो है 3 पद, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3, ये 3 पद जो है ये आदिम जनजाति के लिए है। उसी 133 में से ही 3 पद आदिम जनजाति के लिए है और महिला के लिए 7 है। और अनुसूचित जाति, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट SC, ये है आपका 44 और इसमें से महिला के लिए दिया गया है 2। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के लिए दिया गया है 45 और इसमें महिला के लिए दिया गया है 2। ये टोटल है और इसी में से यह अलग किया गया है। अब BC2 में है 7 पोस्ट और महिला के लिए है 0। महिला के लिए इसमें कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। और ये होता है EWS जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये है टोटल 51 पोस्ट और इसी में से महिला के लिए है 3। और टोटल जो है वो महिला के लिए 25 पोस्ट है और पुरुष के लिए 510 पोस्ट है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आप इधर देखिए अलग अलग कोटा के लिए अलग अलग है और स्पोर्ट कोटा के लिए टोटल 10 पोस्ट दिया गया है, अलग से है 10 पोस्ट जो है वो अलग से है, वो आपका स्पोर्ट कोटा के लिए। और बाकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग अलग के कोटा दिया गया है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, सब अलग अलग है, कोटा वाइज किया गया है। अब इसका पोस्ट कौन सा है और इसका पे लेवल क्या होने वाला है उसके बारे में जानिए। इसका पोस्ट है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग से, ठीक है, जो कि ये नॉन गजेटेड होता है। इसका पे लेवल है 1, पे लेवल 1 इसको बोला जाता है। ग्रुप डी कर्मचारी भी आप बोल सकते हैं। इसका बेसिक होता है 18,000। ये अगर ऐसे देखा जाए तो मिला जुला के वही 30-32 हज़ार रुपया तक का मंथली आपका पेमेंट बन जाएगा। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास। ये बहुत ही अच्छी खबर है, मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए मौका दिया जा रहा है। इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, मैट्रिक पास। और ये कब तक होना चाहिए, जब तक आप फॉर्म फिल करते हैं तब तक जो है सो आपका पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और खेल कूद कोटा के लिए क्या होना चाहिए, जो ओलंपिक है। नेक्स्ट देखिएगा, पहला है आपका भारतीय ओलंपिक संघ में द्वितीय या तीसरा स्थान और झारखंड ओलंपिक संघ में प्रथम स्थान और राष्ट्रीय रिकॉर्ड होना चाहिए किसी भी चीज़ में, उसमें भी आपको जो स्पोर्ट कोटा है उसमें से आरक्षण ले सकते हैं। अब ये पोस्ट जो है वो किसके लिए है तो अभी बता ही चुका हूँ, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग। अब इसका जो न्यूनतम एज है वो आपका 18 साल, न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल रखा गया है। और इसका जो अधिकतम उम्र है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला जनरल के लिए और EWS के लिए 35 साल, दूसरा BC1 और 2 पुरुष के लिए 37 साल और महिला और फिर ST SC के लिए 38 साल, महिला और फिर EWS के लिए 38 साल और ST SC पुरुष या महिला के लिए 40 साल। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है। और इसका जो रेफरेंस है एज रेफरेंस कब से कब तक होना चाहिए, 1/8 से आपका उसका काउंट होगा। 1/8 तक में आपको 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए जनरल के लिए, और OBC के लिए 37 साल और महिला के लिए 38 साल और ST SC पुरुष या महिला के लिए
40 साल, 1/8 मतलब 1 अगस्त तक में इससे अधिक उम्र आपका नहीं होना चाहिए। और ये जो फिजिकल हैंडीकैप वाला है वो 40% से ऊपर आपका है, तब आप उसके लिए आरक्षण के लिए एलिजिबल रहोगे। अब आरक्षण कौन ले सकता है? आरक्षण लेने वाला सिर्फ झारखंडी ही ले सकता है। जिसका झारखंड से स्थानीय निवासी बना हुआ हो वो ही आरक्षण का फ़ायदा ले पाएगा। देखिए, अब ये इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है कि जिसका स्थानीय निवासी 19 जुलाई 2019 से पूर्व अंचलाधिकारी के पास से बना हुआ है, यानी सीओ साहब का बना हुआ है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और 2/6/2016 से, यानी 2 तारीख 6ठा महीना 2016 से अगर किसी भी जगह से मिला हुआ, कोई भी अधिकारी से बना हुआ है, उसको माना नहीं जाएगा, वो भी वैलिड नहीं होगा। यानी इसे अगर डायरेक्टली देखा जाए और कहा जाए तो 19 जुलाई 2019 के बाद में बना हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप आरक्षण का भागीदारी बनोगे। जाति प्रमाण पत्र ST SC के लिए भी वही सीन है, उसको भी उसी तरह से यह किया गया है। और ये जाति प्रमाण पत्र कब से कब तक चलेगा, किनके पास का बना हुआ होना चाहिए, ये सारे कुछ इसमें लिखा हुआ है। जैसे स्थानीय निवासी बनाने के लिए जिस तरह का डेट इसमें वैलिडिटी दिया गया है, सेम उसी तरह से जाति बनाने के लिए भी। और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है, जो OBC यानी BC 1 कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसके लिए वैलिड होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसका भी वैलिडिटी कब से कब तक है वो भी इसमें लिखा हुआ है, उसको भी एक बार देख लीजिए। आप देखिए कि ऑनलाइन इसको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ये चीज़ इसमें आप देख लीजिए कि ऑनलाइन कैसे भरना है। ऑनलाइन भरने से पहले आपको फ़ोटो सिग्नेचर ये कंपलसरी है, ये आप स्कैन करके रख लोगे, फ़ोटो और सिग्नेचर। देखिए, आप आवेदन करने से पूर्व फ़ोटो और पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपने साथ रखेंगे, ठीक है। ये आप एकदम से ध्यान में रखिएगा। और स्पेलिंग मिस्टेक जो आपका मैट्रिक परीक्षा में है, स्पेलिंग, नाम का, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आप देख के ही भरिएगा, अन्यथा ये फिर चेंज होने वाला चीज़ नहीं होता है। आपको किस वेबसाइट में जाके फॉर्म को फिलअप करना है वो देखिए, वो है, उसको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि www.jssc.nic.in, उस पर आप जाइएगा। उसके बाद आपको एक कॉलम मिलेगा JFWCE 2014 का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए और पासवर्ड क्रिएट करोगे और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। ये सारे पॉइंट में जो है सो यही बताया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से अपने से अगर पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। आवेदन भरने का जो तिथि है, जो डेट है, वो देखिए रखा गया है 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, मध्य रात्रि तक आवेदन भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रखा गया है। और फॉर्म को फी पेमेंट करने का जो आखिरी डेट है वो है आपका 2 सितंबर 2/9/2000, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिखा है 2023 लिखा है, लेकिन आपको 2023 के जगह में इसको 2024 होना चाहिए। देखिए, इस पर आप देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लिखने में, ये 2/9/2024 होना चाहिए, यहाँ गलती से 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, 2023 नहीं है, 2024 है। उसको नोटिफिकेशन बनाने समय वो ध्यान नहीं दिया गया है, इस वजह से। और फ़ोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करना है आपको 4 तारीख से पहले, 4 सितंबर से पहले। देखिए लिखा हुआ है 4 सितंबर 2024 की मध्य रात्रि तक आप फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करिए और प्रिंट आउट लीजिए। और फॉर्म करेक्शन के लिए आपका फिर से पोर्टल खोल दिया जाएगा 6 और 8 सितंबर को। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, नाम ये चेंज नहीं होगा, बाकी चीज़ सारे कुछ आप बदल सकते हैं अगर गलती से भरा हुआ है तो। अब फॉर्म फ़ी कितना है, फ़ी तो मैं बता चुका हूँ। जनरल OBC के लिए 100 रुपया, ST SC के लिए 50 रुपया। उसको फ़ी को पेमेंट कैसे करना है वो पॉइंट नंबर 15 में दिया गया है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो या तो CBT रहेगा या OMR रहेगा, ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है, OMR रहेगा कि CBT, ऑनलाइन या ऑफलाइन ये दोनों में हो सकता है। ये देखिए पॉइंट नंबर 16 में वही लिखा हुआ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन, ठीक है। अब इसका भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि ये जो है एक ही चरण में लिया जाएगा। जो मेन एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ मेन एग्ज़ाम ही रहेगा, वो एक ही चरण में लिया जाएगा। इसमें एक उत्तर के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। 1/3 है इसमें नेगेटिव मार्किंग। और इसका भी वही है
कि भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी है और ये क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। ये भी चीज़ इसमें लिखा हुआ होगा कहीं पे, हम बता रहे हैं आपको। तो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम 2 घंटा का रहेगा, ठीक है। वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी जो है 80 प्रश्न रहेंगे हिंदी से, और इंग्लिश 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका समय आपका 2 घंटा तक दिया रहेगा। देखिए टोटल 120 क्वेश्चन और समय 2 घंटा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये आपका मेरिट के बेसिस पे देखा जाए तो मेरिट के लिए ये नहीं होता है हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 30% अंक, 30% मार्क लाना जरूरी है। और इसमें एक पेपर होगा जो होगा पेपर 2। देखिए इसमें 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये तीनों एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये एक ही एग्ज़ाम होगा, ये मेन और प्रीलिम्स इस टाइप का एग्ज़ाम नहीं है, चरण 1 और चरण 2 करके नहीं है, एक ही चरण में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक पेपर 1 जो है वो आपका भाषा ज्ञान रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश है, वो 120 नंबर का रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत अभी तक समझने में नहीं आया है। इसमें आपको सिर्फ 30% लाना कंपलसरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। नेक्स्ट आप आ जाइएगा पेपर 2 पे। पेपर 2 आपका है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय में आपका कौन कौन सा जो आप जिस सूटेबल हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया, इनमें से जो भी भाषा आप जानते हो अच्छी तरह से, और पढ़ने, समझने, लिखने, ये सारे कुछ जो भी आप जानते हैं वो आप भर सकते हैं। ये टोटल 100 बहुविकल्पिक कहने का मतलब 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें भी आपको पेपर 2 में भी मिनिमम 30% लाना ज़रूरी है, तभी आपका पेपर 3 जांच होगा, अदरवाइज वो जांच नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए आपको पेपर 2 का मूल्यांकन के लिए पेपर 1 में 30% लाना अनिवार्य है, और पेपर 3 का मूल्यांकन के लिए पेपर 2 का 30% लाना अनिवार्य है। ये चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। और पेपर 3 में जो है, पेपर 3 जो है वो टोटल 2 घंटा का रहेगा। पेपर 3 में कौन कौन से सामान्य ज्ञान में है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन रहेंगे वो आप देखिए। पेपर 3 में पहला सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल समय 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें भी मिनिमम आपको 30% लाना अनिवार्य है, अन्यथा मूल्यांकन पेपर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब इसमें भी वही हाल है कि जो भाषा ज्ञान है पेपर 1 है, पेपर 1 मेरिट पे नहीं लाया जाएगा। मेरिट कब बनेगा, जब आप दोनों पे क्वालिफाई रहोगे। पेपर 2 और पेपर 3 को ही जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा। अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक से अधिक, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक से अधिक पाली में एग्ज़ाम होता है तो उसका मार्क नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। और पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़कर कम से कम कितना मार्क लाना है, ये आप कैटेगरी वाइज अलग अलग किया गया है, इसको भी देखिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, और एसटी, एससी और महिलाओं के लिए 32%, ओबीसी, BC1 के लिए 34% और BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। इतना मिनिमम लाना आपको अनिवार्य है, तभी आपका पेपर का मूल्यांकन होगा, अदरवाइज मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। और बाकी जितना भी फॉर्मेट है वो सारे फॉर्मेट यहाँ अलग अलग दिया गया है। अब आगे देखिएगा, एक सिलेबस है, जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सारे आगे अलग अलग करके दिया गया है। जैसे हिंदी भाषा ज्ञान के लिए क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो हिंदी भाषा ज्ञान के लिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन 20 रहेगा, हिंदी व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन 60 रहेगा, और अनसीन पैसेज जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद जो है वो अलग से रहेगा, ठीक है। ये देखिए सेम उसी तरह से इंग्लिश का भी वही सीन है। इंग्लिश में जो अनुच्छेद रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा और ग्रामर 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश समझ में आ गया क्या क्या चीज़ आपको समझना है। बाकी अब क्षेत्रीय भाषा तो अलग अलग हम बता ही चुके हैं, और हिंदी में जो है काव्य और गद्य खंड अलग अलग दिया गया है। ये चीज़ तो शायद हम बता चुके थे, जो 10th का है वही सारा कुछ है। 10th में जो है, जो चीज़ आप 10th मैट्रिक में पढ़े हुए हो
वही इसमें दिया गया है। आप मैट्रिक में जितना भी कुछ पढ़े हैं सारे कुछ हिंदी जो बुक है मैट्रिक का, यानी 10th का जो हिंदी बुक है उसमें जो जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर, जैसे क्षितिज में, क्षितिज भाग 2 में जो जो भी चीज़ है, जैसे उधो तुम हो अति बड़ भोगे, ये देखिए क्षितिज का है, ये काव्य खंड है, ठीक है, ये गद्य खंड है। और कृतिका दो को बुक है 10th में, वो सारे कुछ इसी में से आपको पढ़ के और देना है। जैसे जॉर्ज पंचम का नाक, ये भी आप पढ़े होंगे, ये है आपका गद्य खंड। और एक कृतिका है, एक क्षितिज और कृतिका 2 बुक है, तो ये कृतिका है। एनसीईआरटी का मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, वो अपने जो सिलेबस है 10th का सिलेबस उसमें यही दोनों बुक है। और व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, व्याकरण दैट मीन्स ग्रामर हिंदी का, उसमें देखिए हिंदी में क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन, ये व्याकरण में से आपको पूछे जाएंगे। ये सारे कुछ आप पढ़ लेंगे। और कुड़माली के लिए यहाँ सिलेबस है, हो के लिए यहाँ सिलेबस है, खोरठा के लिए यहाँ सिलेबस है। खोरठा भाई मन के लिए तो बढ़िया है, छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़का नहीं हो। ये खड़िया भाई लोग के लिए है, ये पचपरगन या कैंडिडेट के लिए है। जब यहाँ सिलेबस हर एक जो अलग अलग जनजातीय पेपर है उसके लिए अलग अलग दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। लोक साहित्य वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। विषय संस्कृत के लिए यहाँ है, यहाँ नागपुरी के लिए है, मुंडारी, ये कुड़ुक है, ये उड़िया है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ इंग्लिश में पूछा जाएगा, ये आप देख लीजिए। जैसे एरर रिकॉग्नाइजेशन, ग्रामर में एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब, जेंडर, जिरन पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडवर्ब, टेंस, क्लाउज, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आप आ जाइए, इसमें है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम फ्रेज, कंप्रिहेंशन पैसेज। और लिटरेचर में आपका क्या रहेगा वो चीज़ आप देख लीजिए। लिटरेचर में बहुत मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप अच्छे से निकाल पाइएगा। ये नोवेल से रिलेटेड है, और आपका पोएट्री भी है, ये पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री, हाँ ये भी आप यहाँ देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और शॉर्ट स्टोरीज किसका होना चाहिए, ये सारे कुछ यहाँ देखना है आपको। देखिए आर.के. नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी देखिए, मैकिन्ले कैंटोर। और चैप्टर जो है कौन सा स्टोरी के लिए है वो यहाँ दिया हुआ है। ऐसे किस चीज़ का ऐसे लिखना है वो यहाँ है। और उर्दू भाई लोग के लिए यहाँ पे है, बंगाली के लिए यहाँ पे है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ पढ़ना है अलग अलग चैप्टर वाइज, वो सारे कुछ यहाँ लिखा हुआ है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ चैप्टर वाइज पढ़ना है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे आप इसमें देखिए, भारत देश एवं झारखंड राज्य से यहाँ देखिए यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, इतना कुछ। और वो हो गया सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। अब आ जाइए झारखंड राज्य से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने हैं। इसमें है झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन और योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी इत्यादि, ये सारे कुछ पढ़ना है। और मैथमेटिक्स के लिए जो मैट्रिक है, मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, अंक गणित से। सामान्य विज्ञान में जो बहुत भारी नहीं, जो कॉमन चीज़ होता है उसको आपको पढ़ना है। अब आगे नीचे देखिए, नीचे फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे ST SC भाई लोग के लिए इस फॉर्म जाति प्रमाण पत्र को बनाना होगा इस फॉर्मेट में। और ये है आपका ये जाति प्रमाण पत्र, ये भी बनाना है इसी फॉर्मेट में आपको।
और एक आपका है ये जाति प्रमाण पत्र है। अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी भाई लोग के लिए ये वाला फॉर्मेट है, और ओबीसी के लिए ये वाला फॉर्मेट है। क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्मेट है। आपको ये सारे फॉर्मेट जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इसका नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ये है ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उसके लिए ये फॉर्मेट है। बाकी स्थानीय निवासी के लिए ये फॉर्मेट है। ये झारखंड का स्थानीय निवासी के लिए ये फॉर्मेट है। और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट है। इसमें अगर लिखने में अक्षमता दिखाते हैं उसके लिए ये प्रमाण पत्र जरूरी है। इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और सुरती लेखक जो होता है उसके लिए ये फॉर्मेट है। इसी तरह आपको सारे कुछ जानकारी इस वीडियो में मिल गया होगा कि कैसे भरना है, क्या क्या पढ़ना है, कब से कब तक इसका डेट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का और भी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा।